हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईरान एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है उसके पार्ट ए की जो बाकी की जो थ्योरी रह गई थी उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करना है वो है बेटा हमारा इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। देखिए, अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो तो हमारे पास यहां पर एक मिरर है जिसका नाम है बेटा एम एम डैश। ये मेरा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज मुझे देखनी है। तो अब बात यह है कि जब भी एक रे ऑफ लाइट किसी प्लेन मिरर से स्ट्राइक करती है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो वो ओबे करता ही करता है। अब देखिए, इस केस में एक रे ऑफ लाइट आपकी मतलब स्ट्राइक कर रही है मेरे मिरर के साथ, मतलब ये है मेरी इंसिडेंट रे जो कि यहां पे है ओ ए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या किया, नॉर्मल को प्लॉट किया। ये हमारा नॉर्मल है n1 और ये जो आप एंगल यहां देख रहे हो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सो देयरफॉर उतना ही एंगल बना के विद द नॉर्मल जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो ए सी है वो मेरे ओ ए का रिफ्लेक्टेड रे है। उसी तरह हमारे पास एक और रे है और वो रे जो है बेटा आपकी है यहां पर ओ बी और स्ट्राइक होने के बाद वो बन जाती है बी डी, मतलब जो बी डी है वो रिफ्लेक्टेड रे है इस ओ बी का। अब अपना आराम से ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये दो रेस कभी भी आपस में मीट नहीं करने वाली। ये तो हो गई डाइवर्ज। लेकिन अगर मैं यहां से इस तरफ देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है कि मिरर के अंदर मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बस एक सिंपल स्टेप। ये जो रेज आपको यहां दिखाई दे रही है इसको पीछे की तरफ आपने एक्सटेंड करना है और तब तक एक्सटेंड करना है जब तक ये आपस में मीट नहीं हो जाती। जिस पॉइंट पर ये दो रेज आपस में मीट करेंगी वहां पर आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिख जाएगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरह मान लेते हैं कि मेरे पास अब एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वो होता है बेटा जिसकी कोई लेंथ हो, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ आप यहां देख सकते हो, राइट। अब क्या होगा कि हम इसमें दो एक्सट्रीम पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक तो ए वाला और एक बी वाला। अब आप देखिए, ए में से दो रेज ऑफ लाइट निकली, रिफ्लेक्ट होके पी डैश और क्यू डैश बन गई। जब हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो हमें एक पॉइंट मिला। अब ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट का क्या है, इमेज है। उसी तरह जब हमने नीचे वाले पॉइंट से दो रेज ऑफ लाइट निकाली, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हमने उनको रिफ्लेक्ट किया और जब उसको पीछे की तरफ हमने ज्वाइन किया तो ये हमें बी डैश मिला। तो बी डैश क्या है, वो इमेज है इस बी का। अब बेटा एक बात ना इसमें समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जो इमेज हमारी बनती है वो क्या होती है, वो हमारी हमेशा इरेक्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या है, ये इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपका सर नीचे और पैर ऊपर होता है, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए आपकी इमेज जो भी प्लेन मिरर में बनती है वो बनती है इरेक्ट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेन मिरर के केस के अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होता है। मतलब ये जो ए बी है और ये ए डैश बी डैश है जो आप यहां देख रहे हो, इन दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम होती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा वो ये है कि जितना मेरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से होता है उतना ही मेरे इमेज का डिस्टेंस प्लेन मिरर से होता है। मतलब ये जैसे कि ये बी एन है ना, और हाँ, यहां बात हो रही है डिस्टेंस की नहीं, यहां बात हो रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। उसी तरह मान लेते हैं कि यहां पर मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं मिरर के ऊपर और उसी को आगे एक्सटेंड करता हूं, एक्सटेंड करता हूं, तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट का क्या होगा, इमेज होगा। और इसकी दूरी जितनी है प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी उतनी ही होती है। तो ये बात प्लीज हमेशा याद रखना। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर वन, एक तो वो आपका इरेक्ट होगा, दूसरा सेम साइज का होगा, तीसरा उस ऑब्जेक्ट की दूरी इमेज से एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से है। इमेज की भी दूरी मिरर से उतनी ही होगी।
क्लियर। अब हम इसका ना एक प्रूफ यहां पे देख लेते हैं। देखिए, एक सिंपल सा प्रूफ है, 2 मिनट के अंदर आप सीख जाओगे। आपको पता है बेटा कि ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से दो रेज मैंने कंसीडर करी, एक जो नॉर्मली फॉल कर रही है, और आपको मैंने सिखाया था कि अगर रे ऑफ लाइट मिरर पर नॉर्मली फॉल करती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जैसे यहां पे दिखाया हुआ है। दूसरा, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक कर रही है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा और रे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ये जो आई है ये आर के बराबर है। हमने क्या किया, यहां से आने वाली रे को एक्सटेंड किया और यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे गई है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, जिस पॉइंट पे वो मीट किया वहां पे हमारी इमेज बन गई। अब हमें ये प्रूव करना है कि एक्चुअली में ये दोनों जो है, मतलब ऑब्जेक्ट का इस मिरर से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी हमारा जो इमेज है उसकी है मिरर से। मतलब बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव हमारे पास ये है। देखिए, वैसे प्रूफ नहीं आता आपको पेपर में, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। हमें ये प्रूव करना कि बेटा आपका ओ एफ जो है वो एफ आई के बराबर है, बस बेसिकली हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बेटा, ये एंगल आई आपको दिख रहा होगा, यस। तो ये वाला एंगल जो है ये भी आपका आई होगा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर मिल रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों है पैरेलल, तो अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आपका आर होगा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से। अब आप एक ट्रायंगल देख रहे हो बेटा, कौन सा, ओ आई ए, एक ट्रायंगल देख रहे हो, उसके दो जो बेस एंगल है वो सेम है। अगर बेस एंगल सेम हो तो उनके जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनका लेंथ सेम होता है, मतलब आपका जो ओ ए है वो आपका ए आई के बराबर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूं बेटा कौन सा, ओ एफ ए का, एंड ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूं बेटा मैं कौन सा, आई एफ ए का, तो मैंने एक चीज तो ऑब्जर्व कर ली कि जो ओ ए है वो ए आई के बराबर है। दूसरा, एंगल आई मेरा एंगल आर के बराबर है। तीसरा, एफ ए इज इक्वल टू एफ ए, मतलब ये क्या है, कॉमन है। तो बेटा अगर आपको तीन कंडीशन मिल रही हैं तो हमें क्या दिखता है यहां पर कि ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हर एक साइड आपस में सेम होती है। तो इसी वजह से आप लिख सकते हो कि ओ एफ आपका एफ आई के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम अपना प्रूव करते हैं। देखो कितना सिंपल है, आई है ऑल्टरनेट एंगल किया, आर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किया, बेस एंगल सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम होंगी। उसके बाद बेटा दो ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने बता दिया कि ओ एफ हमारा एफ आई के बराबर है। तो इससे प्रूव होता है बेटा कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से जितना होगा, इमेज का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ना है बेटा वो है आपका लेटरल इन्वर्जन। देखिए, आपने अपने आप को मिरर के सामने हमेशा देखा है, जिस केस में अगर आप राइट हैंड ऊपर उठाते हो तो मिरर के अंदर जो इमेज होती है वो आपका अपना जो है वो लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ उठाती है। तो बेटा इसी इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। इसी को क्या कहते हैं, हम अपना लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब अगर मान लीजिए मिरर के सामने बेटा मैं यहां पे P लिखता हूं, तो मैंने क्या कहा था कि आपका जो हर एक पॉइंट है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा। मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक मिरर है, क्या है, मेरा एक मिरर है। इस केस में बेटा मैंने यहां पे E लिख दिया, ठीक है। अब ये वाले, अगर देखो मैं इसको थोड़ा ध्यान से बनाता हूं बेटा, अगर ये वाले पॉइंट की मैं बात करता हूं तो इसकी दूरी कम है और पीछे वाले पॉइंट की क्या है, दूरी ज्यादा, तो इसको ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर भी एक लाइन बनेगी, अगर ये ए है तो यहां पर ए डैश होगा, क्योंकि जितनी इसकी दूरी है उतनी दूरी इस पॉइंट की भी होगी आपकी। और ये बी है तो यहां पर होगा बेटा आपका बी डैश, ठीक है। उसी तरह बेटा इधर वाले सभी पॉइंट्स का यहीं पे बनेगा। फिर नीचे वाले में आ जाओ। अब इस केस में बेटा मैं इसको ले लेता हूं सी और इसको ले लेता हूं डी। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की मिरर से है उतनी ही दूरी इमेज की भी होगी। तो ये बेटा आपका हो जाएगा आपका डी डैश, और ये सी है ना बेटा, ये यहीं पे जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पे ये होगा फ्रॉम द मिरर। इनको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। सिमिलरली बेटा आप इस वाले को बना सकते हो, तो ये आपका जो ई है
ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो लिटरली इन्वर्टेड है, जो ओरिजिनल ई रखा गया है इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। उस तरह बेटा पी भी है। अगर आप ध्यान से देखो तो रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको समझ सकते हो कि यहां से देखो दो रेज ऑफ लाइट गई, रिफ्लेक्ट हो गई, इसको पीछे की तरफ हमने मीट करवाया। सिमिलरली बेटा पता क्या होता है, हमेशा हमेशा एक बात याद रखो, जब भी हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के इमेज बना दो, ऑटोमेटिकली बाकी तो बन ही जाता है। तो जैसे दो एक्सट्रीम पॉइंट, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, ठीक है। तो इस केस में दो रे ऑफ लाइट गई, अपीयर टू मीट किया तो यहां पे बन गया, इससे दो रेज ऑफ लाइट करी, अपीयर टू मीट किया तो यहां बन गया, तो यहां से हमें वो दिख जाता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और वो नोट ये है कि बेटा कि जो ऐसे लेटर्स होते हैं जैसे कि ए हो गया, एच हो गया, आई हो गया, दो तीन चार एग्जांपल्स मैंने रखी भी है, जैसे ए है, क्योंकि बेटा ये सिमेट्रिकल है नेचर के अंदर, इसी वजह से जब इसका आप इमेज देखते हो मिरर के अंदर तो कोई फर्क नहीं नजर आता। अब ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नजर नहीं आता, सिमेट्रिकल है। ये भी क्या है, सेंटर से, मतलब सेंटर पे लाइन खींच दो यार, जितना लेफ्ट में उतना राइट पे हो, तो वो आपका सिमेट्रिकल होता है नेचर में। तो देखिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है नेचर में, इसलिए जो इनकी इन्वर्टेड इमेज बनती है उसमें ज्यादा कोई चेंजेस हमें नजर नहीं आते। लेकिन बेटा एक्चुअली इसी वजह से ना, क्योंकि हमारे पास मिरर में हर जो लेटर है वो लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देता है, इसलिए एम्बुलेंस के केस में हम एक्चुअली में ऐसा लिखवाते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअली ऐसा लिखवाते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी चल रही है तो अगर मैं अपने मिरर से पीछे आने वाले एम्बुलेंस को देखूंगा तो ये लेटर जब लेटरली इन्वर्टेड होगा तो हमें कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो हमें आराम से ये हम पढ़ सकते हैं कि पीछे एम्बुलेंस लिखा हुआ है, मतलब एम्बुलेंस हमारे पास आ रही है। सो इसलिए पहले से ही ना इस पे लेटरली इन्वर्ट करके आपके लेटर्स को लिखा जाता है। अब इन सब के बाद अब हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है इमेज की, अगर आप ध्यान से देखें तो अब आप, आज हमने जो लेक्चर पढ़ा है वो एक्चुअली इसी बेस था कि सबसे पहले जो इमेज बनती है वो आपकी इरेक्ट एंड अपराइट बनती है। नंबर टू, इमेज हमेशा आपकी वर्चुअल होती है, रियल में रेज नहीं मिलती, दे अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। तीसरा, सेम साइज की होती है। चौथा, लेटरली इन्वर्टेड होती है। और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से जितनी होती है इमेज की दूरी भी उतनी ही होती है। जैसे कि अगर मान लो यहां पर एक पर्सन है, उसकी दूरी यहां से 5 मीटर है, तो जो भी इसकी बेटा इमेज बनेगी, और याद रखना बेटा जब भी इमेज बनाते हैं डॉटेड लाइन से बनाई जाती है, तो इसकी जो दूरी होगी बेटा वो भी क्या होगी आपकी, 5 मीटर ही होगी, 5 मीटर ही आपकी होगी, ठीक है। और एक और मजे की बात, अगर मान लो ये पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से अगर भागने लग जाए तो इमेज भी इससे दूर जाएगी 2 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि बेटा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो दोनों का जो स्पीड है वो एग्जैक्टली सेम ही होगा। बट हाँ, जो मिरर है ये आपका स्टेशनरी होना चाहिए, अगर ये मूव करने लग गया तो ये आपका कॉम्पिटिटिव केस बन जाता है, तो वो तो हमने अब नहीं पढ़ना। सो बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पे, अगर मिरर स्टेशनरी है तो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से लेफ्ट साइड में मूव करेगा, तो जो इमेज है वो भी आपका पीछे की तरफ मूव करेगा विद द सेम स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अगर पास आएगा तो इमेज भी आपकी पास आएगी। आई होप आपको ये जो इमेजेस फॉर्मेशन है ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 7 का जो पार्ट ए है उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको ये जो इमेज की फॉर्मेशन है ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।